हे गाइज नमस्कार, मैं मिट्ठू स्वागत कर रहे हैं आज के इस नए वीडियो में। और ये वीडियो है उन सभी छात्र छात्राओं के लिए जो बिहार से हैं और ग्रेजुएशन यूजी पीजी के छात्र छात्राएं हैं। इस वीडियो को पूरा कंटिन्यू देखिएगा। ये किसके लिए है? पूरे बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी से आप हैं, यूजी पीजी के छात्र हैं, यानी ग्रेजुएशन के और एमए एमएससी एमकॉम के छात्र हैं, तो इस वीडियो को पूरा कंटिन्यू देखिए। हो सकती है आपको ये जो अभी हमारे पास ये पीडीएफ है ये आपको पहले ही मिल चुकी होगी, जिसमें 75% अटेंडेंस के बारे में बताई गई है। इस पर आपको क्या करनी चाहिए, क्लास करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, अगर आप नहीं करोगे तो क्या होगा या करोगे तब क्या होगा। पहले तो ये इसमें जो चीज़ें लिखी है वो मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा। इसके बाद क्या करनी चाहिए आपको, मैं वो भी आपको बताऊंगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों मित्रों में शेयर कीजिएगा, जिससे उन्हें भी संपूर्ण जानकारी जो है समझ में आ पाएगी। चलिए मैं आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले अगर आप और अपडेट चाहते हैं किसी भी प्रकार का, तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम का, या तो आप सर्च मार के भी देख सकते हैं मोटिवेटर मिट्ठू। वहाँ पर आपको हर एक अपडेट सबसे पहले मिलेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। या किसी भी प्रकार का क्वेश्चंस आप हमसे पूछना चाहते हैं पर्सनली तो टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, ठीक है। मैं तुरंत रिप्लाई आपको देता हूँ। चलिए अब हम बात कर रहे हैं इस पर। ये पूरे बिहार की किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए है, उनके लिए ये जो है आप देख पा रहे होंगे, डॉक्टर रेखा कुमारी, निर्देशक उच्च शिक्षा, सेवा में कुल सचिव। देखिए सेवा में कुल सचिव राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के, पटना दिनांक 14/10/2023 को ये जो है जारी किया गया था। विषय है विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों में अनुपस्थित रह रहे छात्राओं के नाम काटने एवं अन्य जो है निर्देशों के संबंध में। इसमें बताया जा रहा है कि महाशय उपरोक्त विषय के संबंध में निर्देशानुसार निम्नलिखित निर्देश दिए जा रहे हैं। क्या निर्देश दिए जा रहे हैं? पहला निर्देश ये दिए जा रहे हैं कि विश्वविद्यालय या महाविद्यालय स्तर पर जो भी छात्र या छात्रा 3 दिनों से अधिक अनाधिकृत रूप से लगातार अनुपस्थित पाए जाते हैं, तो उनसे जो है स्पष्टीकरण प्राप्त करते हुए स्पष्टीकरण असंतोषजनक होने पर उनका नाम काटने, पंजीकरण रद्द करने की कार्रवाई की जाए। इसका आपको मैं मतलब भी बता रहा हूँ, पहले थोड़ा अगला स्टेप मैं पढ़ ले रहा हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ, ठीक ना। चलिए अगला समझिए। अगला बताया जा रहा है कि विश्वविद्यालयों के परीक्षा नियंत्रक कुल सचिव के सहायक से यह सुनिश्चित होने के बाद ही छात्र छात्राओं को परीक्षा हेतु एडमिट कार्ड निर्गत करेंगे कि उक्त छात्र छात्रा की उपस्थिति 75% या उससे अधिक रही है। उक्त निवेश का जो है अनुपालन कृपया दृढ़ता से किया जाए, ठीक है ना। साइन बाय रेखा कुमारी का, निर्देशक उच्च शिक्षा। तो चलिए अब मैं आपको स्पष्ट रूप से जानकारी दे देता हूँ। ये आपने पढ़ के समझ चुके होंगे, नहीं समझे मैं आपको बता रहा हूँ, समझिए। यहाँ पर देखिए ऊपर वाला में स्पष्ट रूप से बताई जा रही है कि अगर कोई भी छात्र छात्राएं अगर लगातार 3 दिन अपने कॉलेज में क्लास करने नहीं जाते हैं, तो उनसे पूछा जाएगा उनका कारण क्या है, ठीक है। और उनके कारण अगर वो ओरिजिनल सच में कारण कोई अच्छी कारण, जैसे कि अगर सच में कोई कारण हो सकती है जिससे वो बच सके, तो हो सकता है उनका नाम नहीं काटा जाएगा। अगर उनका जो है कारण नहीं वो बताते हैं तो उनका नाम काट दिया जा सकता है कॉलेज से, साथ ही पंजीकरण रद्द भी कर दिया जा सकता है। दूसरा में ये बताया जा रहा है कि परीक्षा नियंत्रक के सहयोग से यह सुनिश्चित होने के बाद ही छात्र छात्राओं का जो है परीक्षा हेतु एडमिट कार्ड निर्गत करेंगे। यानी अगर परीक्षा कोई भी छात्र छात्राएँ नहीं अटेंडेंस 75% या उससे ज़्यादा नहीं कर पाते हैं, तो उनका जो है वो एडमिट कार्ड भी नहीं आएगा।
इसलिए नहीं आ सकता है, इतना समझो आप। इसलिए आप सभी को 75% क्लास करना जरूरी है। अब बात रहती है कुछ लोगों का, अब मैं आपको बता रहा हूँ, ये तो इसमें जो नोटिस में देखने को मिल रहे हैं ये आपने पढ़ लिया। अब आप चाहते हैं कि सर आप कुछ बोलिए इस पर, क्या हमें करनी चाहिए क्लास, या सच में कटेगा या नहीं कटेगा, इस पर अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले बात कि अगर वैसे छात्र छात्राएं हैं जिसका एडमिशन हो चुके हैं, जैसे कि एडमिशन की अगर हम बात करें यूजी पीजी वाले में, अगर जिसका एग्ज़ाम है या एग्ज़ाम होने वाले हैं, एडमिट कार्ड का वेट कर रहे हैं, तो वैसे छात्र छात्राएं को अभी क्लास करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ठीक है ना। पीजी में ऐसे छात्र छात्रा हैं जिनका एडमिट कार्ड आने वाली है, उनका एग्ज़ाम होगा, तो वैसे छात्र छात्राएं अगर 10-15 दिन बची हुई है आपको, तो आपको क्लास नहीं भी करो, क्योंकि आपको एग्ज़ाम की तैयारी करना बेहद ज़रूरी होता है। तो आपको मतलब अभी करने की उतनी आवश्यकता नहीं है। लेकिन वैसे छात्र छात्राएं हैं जो जिसका जो है एडमिशन हो चुकी है क्लासेज में, अगले क्लास में, ठीक है, यूजी पीजी की कोई भी हो, ठीक है ना, तो उनको उनका एडमिशन हो चुका है, तो उनको कॉलेज में जाके क्लास करना 75% से या 75% से ज़्यादा उनको ज़रूरी है। ठीक है, उनको ज़रूरी है। कुछ लोग ये भी कहेंगे कि सर हमारे कॉलेज में क्लास ही नहीं हो रहा है, यानी बहुत ज़्यादा बहाना हमारे, या कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कि सर हमारा जो है 200 किलोमीटर दूर है कॉलेज, 300 किलोमीटर दूर है कॉलेज। एक आदमी तो हमारे कमेंट्स में लिखा था कि सर हमारा 1000 किलोमीटर दूर है कॉलेज। अब बताइए कि ऐसे ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं, अगर इतना दूरी है आपको तो आपने क्यों एडमिशन करवाया भाई, बताइए। आप नज़दीक में करवाते, जो भी आपका नज़दीक में कॉलेज था। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर यूजी के हैं पार्ट 2 के यानी पार्ट 3 के छात्र छात्राएँ हैं, या पार्ट 2 के छात्र छात्राएँ हैं, यानी 21 से 24 सेशन के हैं, 22 से 25 सेशन के हैं, अगर आपका कॉलेज में एडमिशन हो चुका है तो अब आप लोग ज़रूर क्लास करने जाइए। ठीक है, कुछ लोग हो सकता है आपको बोले कि नहीं कोनो चीज़ नहीं होगा, अरे भाई वो गलत बोल रहे हैं। अगर आपका नाम काट दिया जाता है तो समझ लीजिएगा, या आपका अभी तक एडमिशन नहीं हुआ है तो अभी आप क्लास नहीं करोगे, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। लेकिन अगर आपका एडमिशन जो हो चुकी है क्लास में, कॉलेज में, तो आपको क्लास करना बेहद ज़रूरी है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो 2023 से 27 सेशन के हैं यूजी के 4 साल वाले में, 4 साल में ग्रेजुएशन वाले छात्र छात्राएँ, उनको तो 75% क्लास या उससे ज़्यादा करना जरूरी है ही। जैसे कि आप सब जान ही रहे हैं कि नया सिलेबस के अनुसार आप सभी के लिए और आप सब पर ही ये सबसे ज़्यादा नियम लागू हो रहा है। तो अगर आप लोग क्लास नहीं करते हो तो आपका नाम काट दिया जा सकता है। इसलिए मैं अभी भी बोल रहा हूँ या कह रहा हूँ कि आप लोग अपने अपने कॉलेज में ज़रूर जाइए, क्लास करिए, ठीक है ना। किसी भी प्रकार का डाउट होती है या प्रॉब्लम होती है तो आप इस कमेंट्स में, आपका खाली है कमेंट बॉक्स, इसमें कमेंट्स करिए, उनका रिप्लाई आपको हमारी टीम के द्वारा मिलेगी। धन्यवाद, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। किसी भी प्रकार का डाउट या प्रॉब्लम हो तो टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।